नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन के बारे में। दोनों के बीच में तल्खी और गहराता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। ट्रंप का यह बयान यूक्रेन पर जारी हवाई हमलों के बाद आया है। उन्होंने कहा, अगर वे नहीं होते तो रूस के साथ बहुत बुरा हो चुका होता। CNN रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते के आखिर तक रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने प्रतिबंध की बात को स्वीकार की है। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन पूरी तरह पागल हो गए हैं। दरअसल रूस ने 24 मई को यूक्रेन पर 3 साल में सबसे बड़ा हवाई हमला किया था, जिसके बाद से ट्रंप खुलकर पुतिन की आलोचना कर रहे हैं। रूस ने कीव पर 9 बैलिस्टिक मिसाइलों, 60 क्रूज मिसाइलों और 298 ड्रोन से हमला किया था। ट्रंप के बयान पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक ही बुरी चीज के बारे में जानता हूं, तीसरा विश्व युद्ध। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इस बात को समझेंगे। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हेलीकॉप्टर गिराने की कोशिश की थी। रूसी वायुसेना के मेजर जनरल यूरी कैस्किन के मुताबिक पुतिन 20 मई को कुर्स्क के दौरे पर गए थे। कैस्किन ने बताया कि इस दौरान यूक्रेनी एयरफोर्स ने पुतिन के हेलीकॉप्टर पर 46 ड्रोन से हमला किया था, लेकिन हमने सभी ड्रोन मार गिराए। कैस्किन ने कहा, हमने एक साथ कई ड्रोन का मुकाबला किया और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को सुरक्षा सुनिश्चित की। यूक्रेन के कब्जे के बाद पहली बार कुर्स्क गए थे पुतिन। कुर्स्क वही जगह है जहां पिछले साल अगस्त में यूक्रेन की सेना ने अचानक हमला किया था और 1100 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। यह हमला इसलिए बहुत खास था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी विदेशी सेना ने रूस के जमीन पर हमला किया था। पुतिन ने इस इलाके का दौरा करते हुए कहा था कि इस जमीन पर फिर से रूस का कब्जा हो गया है। उन्होंने यह भी बारूदी सुरंगें हटाने के लिए और सैनिक भेजने का आदेश भी दिया था ताकि लोग अपने घर में वापस लौट सके। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसकी सेना अब भी उस इलाके में डटी हुई है और लड़ाई जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनकी सेना कुर्स्क और बेलगोरोड जैसे इलाकों में रूस के खिलाफ अभियान चला रही है। 16 मई को इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल का बातचीत के बाद दोनों देशों ने 1,000 कैदियों की अदला बदली की है। यूक्रेन ने 30 दिन के सीज फायर की मांग की थी, लेकिन रूस ने इसे स्वीकार नहीं किया। रूस ने शर्त रखी कि यूक्रेन को 4 इलाकों दोनेत्स्क, लुहांस्क, जपोरिजिया और खेर्सोन से पूरी तरह पीछे हटना होगा, जिनमें लगभग 1 करोड़ यूक्रेनी नागरिक रहते हैं, जिसे यूक्रेन ने अस्वीकार कर दिया था। तुर्की ने विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा था कि दोनों देश दोबारा मिलने को तैयार है, लेकिन कोई नई तारीख तय नहीं हुई है। रूस ने यूक्रेन को शांति समझौते का मसौदा देने की बात कही थी। दोनों देश के बीच सुरक्षा की गारंटी और प्रतिबंधों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। रूस ने क्रीमिया और अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण की मांग की, जबकि यूक्रेन ने अपनी संप्रभुता की रक्षा पर जोर दिया है। फरवरी 2022 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हमले का ऐलान करते ही यूक्रेन में रूसी टैंक धड़धड़ाते हुए घुसने लगे। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, पुतिन से बातचीत का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है।
रूस को यूक्रेन पर हमले की गंभीर कीमत चुकानी होगी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर 90 मिनट तक बात की। इसके बाद सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें यूक्रेन को नहीं रखा गया। ट्रंप ने पुतिन की तारीफ की और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की को तानाशाह कह दिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति बातचीत 2025 में तेज हो गई, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल के बाद। हाल ही में दोनों देशों के बीच कैदी अदला बदली हुई है, लेकिन क्षेत्रीय नियंत्रण और सुरक्षा गारंटी पर मतभेद बने हुए हैं।